हे ठोकरे खाए बहुत झूठे जगत के प्यार पर, ठोकरे खाए बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आए हैं सीतापति तुम्हारे द्वार पर। इसलिए तारो न तारो तुम्हारी ही हाथ है, इसलिए तारो न तारो तुम्हारी ही हाथ है, गर न तारोगे बदनाम भी तुम्हारी हाथ है। नीच गण का गण अजामिल तर गए अपने, भक्ति द्वारा भिलनी भी मुक्ति कर ली अपने। जितने भक्त है आपका जीवन निछावर कर गए, जितने भक्त है आपका जीवन निछावर कर गए, नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए। बोल प्रेम से आनंद कंद भगवान की। परम आदरणीय बंधुओं, मैं आप सबों की सेवा में रामायण श्री राम जन्म की कथा भाग 1 बालकांड की प्रसंग महाराज दशरथ जिस समय में श्री रामचंद्र का जन्म नहीं हुआ था उस समय में प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं। आप लोग संतजन, भक्तजन, सत्संग प्रेमी, भजन प्रेमी तथा सर समाज, सज्जन वृंद सब ध्यान करके सुने, ताकि मैं आप सबों की सेवा में ये प्रसंग कहने के लिए जा रहा हूं। आप सबों के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबों से मैं निवेदन मांग करता हूं जो आप लोग सुनने की कृपा करें। बोल प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। सरयुग तट विख्यात है, सरयुग तट विख्यात है, पावन यमधि प्रदेश, थे निपि दशरथ जहाँ, रघुकुल कमल दिनेश। सत्संग कथा प्रवचन कीर्तन अध्यात्म मनन चिंतन भी था। आंगन आंगन तुलसी थी, घर घर गोपालन भी था।
गोपालन भी था। आंगन आंगन तुलसी थी, घर घर गोपालन। हाँ, महाराज दशरथ अयोध्या नगरी में रहते थे और उनके दरबार में एक विष्णु भगवान का ठाकुरबाड़ी थी, जहां पर वे नित्य प्रति रोज संत लोग आते थे और सत्संग प्रवचन करते थे। और अयोध्या नगरी में हर घर में गौ का पालन करता था आदमी, और हर घर में आंगन आंगन तुलसी का चौराहे लगा करके रहते थे बेचारे। ऐसा संस्कारी थे अवधपुरी। इस समय में एक सत्संग में महात्मा जी क्या कहते हैं और महाराज कैसा है वे कहते हैं। सर्वथा राजा को पुत्र न था, दंतक में कोई लिया न था। विधना ना बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। दशरथ को पुत्र नहीं था, इसलिए कहा क्या, जो घर था, घर में जब दिया नहीं बढ़ रहा है, रोशनी नहीं है, तब ये घर शोभायमान नहीं होता। इसलिए एक महात्मा जी उस ठाकुरबाड़ी में प्रसंग दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे। महाराज दशरथ और सारे समाज बंधुओं आकर के प्रसंग सुन रहे थे। अचानक महात्मा जी कह देते हैं, अरे निसंतान जगत में जो होता है, वे जग पापी कहलाता है। उनके घर में जो भोजन करे वह भी पापी हो जाता है। हो जाता। हाँ, जब महात्मा जी कहते हैं जो निसंतान जगत में जो होता है वे जग पापी कहलाता है, उनके घर में जो भोजन करे वह भी पापी हो जाता है। इसलिए ये बात सुनकर के महाराज दशरथ के दिल में बहुत बड़ा चोट लगा। जो महाराज दशरथ अपने दिल में सोचता है, जो क्या मेरे यहाँ उपयुक्त बातें
सत्य है। महाराज दशरथ ने उस जगह से उठ करके और कहीं बगल में जाकर के बैठ जाते हैं और अपने दिल में सोचते हैं जो क्या मेरे यहाँ उपयुक्त बातें सत्य हैं। महात्मा जी ने कहा जिसके पास में पुत्र नहीं है उसके यहाँ घर में भोजन करना संतों का कर्म नहीं है, क्योंकि निसंतान है। बस प्रवचन समाप्त होने के बाद में सब ग्रामीण बंधुओं चले गए। महाराज दशरथ जाकर के अपने हवेली में अपने बेड पर अपने कक्ष में जाकर के विश्राम करने लगे। सुबह हुई, महारानी कौशल्या आकर के कहती है स्वामी आप रात में खाना नहीं खाए? कहा हाँ देवी, खाना तो मैंने खाया क्योंकि लेट हो गए बहुत ठकुरबारी में ही, इसलिए मैं खाना नहीं खाया। कहा ठीक है स्वामी, मैं नाश्ता बना करके लाती हूं। महारानी नौकरानी को ऑर्डर दिए जा जाओ हवेली चले जाओ, बाबूजी से कहना यानी जो खाना बना रही है उनसे कहना जो नाश्ता बना करके देंगे और महाराज के लिए तुम शीघ्र से शीघ्र लेते आओ। बस खाना लेकर के जलपान लेकर के आई। महाराज ने कुछ में कुछ जितना मन चाहा वे जलपान किए और उस रोज से महाराज का दिल धीरे 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 सूखते गया, धीरे धीरे कमजोर होता गया, चेहरे पर कालेपन छाने लगे। महाराज का इस हालत कमजोर देख करके एक रोज महारानी कौशल्या बोली हे नाथ, हे स्वामी, आप जो इस तरह से इस प्रकार से सूखे जा रहे हैं, चेहरे पर देखते हैं कालेपन छा रहे हैं, क्या कारण है? हे नाथ, हे स्वामी, ये कहने की मुझ पर कृपा करें। लेकिन ये बात महाराज दशरथ किसी से कहते नहीं, क्योंकि रोग की बीमारी बहुत बुरी होती है। ये शरीर में अगर रोग लग गया और मानसिक रोग बहुत खराब होता है। चिंता की बीमारी सबसे बुरी होती है। इसलिए संतों का कहना है चिंता है चिता से बड़ी, चिंता है चिता से बड़ी, मानव को निर्जीव बनाती है। चीता मुर्दों को जलाती है, चिंता जिंदों को खाती है। चिंता जिंदों को खाती। हाँ, चिंता की बीमारी जिस शरीर में जकड़ लेते हैं ना, वे शरीर धीरे 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 दुबला पतला हो जाते हैं। जैसे जिस प्रकार से लाश होता है ना, उसी प्रकार से वे हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संतों ने कहा है जो चिंता की बीमारी बहुत बुरी हुई।
चिंता को कौन दूर कर सकते हैं? कोई ज्ञानी, कोई विवेकी, कोई सत्यजन या कोई वैद्य। इसलिए बंधुओं, चिंता किसी भी हालत में मनुष्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी 2 दिन का जिंदगी है। इसलिए इसमें शोक नहीं करना चाहिए, हर वक्त इत्कार से रहना चाहिए, ढंग से रहना चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान कहा है, अव्यक्तादिनी भूतानि अव्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान कहा है जो संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले वो प्रकट थे और मरने के बाद भी वो प्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में थोड़ा सा प्रकट है, गर्भ से लेकर के ऊपर से ऊपर 100 वर्ष। अब सोचिए 30 रोज का महीना होता है, अब 12 महीना का साल, इसको बीतने में कोई विलंब नहीं लगता है। इसलिए सही ज्ञान जो देते हैं कोई महर्षि या संत, उसके पास में अवश्य जाना चाहिए, विचार की। इसलिए कहा तब महाराज दशरथ ने क्या किए, तो महारानी कौशल्या से कह करके अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाने के लिए यात्रा बना दी। महारानी को कहे जो रानी अब गुरुदेव के आश्रम पर जाना है और कैसे जाया जाए, इसके लिए कहते हैं वे पुत्र कामना में जब हुए राजा यदि का उदास, हृदय व्यथा कहाँ गए हे गुरु वशिष्ठ के पास। अब महारानी कौशल्या महाराज दशरथ दिल में रख करके पुत्र कामना का वासना रख करके गुरुदेव के आश्रम पर, गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर चले गए। और जब गुरु को देखते हैं तब गए नजदीक और क्या करते हैं, तुरंत नतमस्तक हो करके फल 4 चढ़ाया चरणों में, फल 4 चढ़ाया चरणों में। तुरंत नतमस्तक हो करके फल 4 चढ़ाया चरणों में, फल 4 चढ़ाया चरणों में। अधर्ज रूप किया सुधारा चुपचाप गिराया चरणों में। चरणों में धैर्य रूप की आंसुधारा चुपचाप गिराया चरण।
चरणों में धैर्य रूप की आंसुधारा चुपचाप आया चरण। जब गुरु वशिष्ठ को देखते हैं तो महारानी कौशल्या और महाराज दशरथ चले गए नजदीक में और चरण पर अपने मस्तक को टेक करके अपने आंसू बहा रहे हैं। पति पत्नी और फल जो लेकर के गए थे वे चरणों में चढ़ा दिए और कोटि कोटि नमन करते हैं और आंसू धारा से चरण को धो रहा है। जब ऐसी स्थिति में गुरुदेव देखते हैं तब गुरुदेव कहते हैं, देख शीशे के बेकलता, ये देख शीशे के बेकलता, बोले श्री गुरुराज, ज्ञानवान नरनाथ में इतनी चिंता आज। गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ को व्याकुल देख करके कहते हैं और महारानी कौशल्या को व्याकुल देख करके कहते हैं, हे राजन, ये क्या कारण है जो तुम इतना अधैर्य में आए हो और कुछ बोलते नहीं हैं और चेहरे पर देखते हैं जो कालेपन छाया हो, क्या कारण है? क्योंकि ये राजा को कमजोर का तरह ले जाता है, इसलिए हे राजन, शोक नहीं करना चाहिए, किसी भी बात का चिंता नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ महारानी कौशल्या के आंख में आंसू दबदबा करके आ जाते हैं और अपने गुरुदेव से हाथ जोड़ करके एक टंगा दे करके कहते हैं, क्या कहते हैं? हे गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछने के लिए चाहता हूं। गुरुदेव ने कहा, धन्य हो महाराज, आप क्या दिल में मनोकामना लेकर के आए थे? आप तो कहे नहीं, आप शीघ्र से शीघ्र बताने की कृपा करें। कहा, धन्य हो राजन, जल्दी से कहें। महाराज दशरथ कहते हैं, गुरुदेव, ये तरुबर क्या कोई तरुबर है जिसमें फल नहीं लगते हैं? ये जलधर क्या कोई जलधर है जिसमें जल नहीं संपन्न है? संपम है। जलधर क्या कोई जलधर है जिसमें जल नहीं संपम? हाँ, महाराज दशरथ कहते हैं, हे गुरुदेव, बड़े बड़े पेड़ हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत मोटा तगड़ा, बहुत दूर से उसका छाया हुआ है,
लेकिन जिसमें फल नहीं लगता है गुरुदेव, वे पेड़ किस काम का। और हाथ जोड़े हुए हैं, आंख में आंसू दबदबा रहे हैं और गुरुदेव से प्रश्न कर रहे हैं। महारानी कौशल्या टकाटक देख रही है। महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, बड़े बड़े तालाब है, बड़े बड़े पोखर है, जिसमें जल नहीं बसते हैं, वे किस काम का। महाराज का वाणी सुनकर के गुरुदेव कहते हैं, राजन, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं तो समझा नहीं, तुम साफ साफ शब्दों में कहो, फिर मैं समझूंगा, तब हम उत्तर देंगे। महाराज दशरथ कहते हैं, मैं कर चुका हूं विवाह दिन, जिसका फल अभी तक मिला नहीं। चौथा बनी आने वाला है, अष्ट कमल दल खिला नहीं। महाराज दशरथ कहते हैं, हे गुरुदेव, मैंने एक नहीं 3 शादी किए हैं, लेकिन शादी करने का जो मुझे प्रपक्ष था दिल में, उसका फल अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। हे गुरुदेव, अब क्या कारण है, वे आप शीघ्र से शीघ्र बताने की कृपा करें, ताकि मुझे जो चिंता जकड़ लिया है, हे गुरुदेव, वे चिंता को दूर करने के लिए मैं आपके पास में आया हूं। संतों ने कहा है, कबीर साहब, जो शिष्य तो ऐसा चाहिए, शिष्य तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु तो ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। ऐसा शिष्य और गुरु की अलौकिक रिश्ता है, इसका कोई वर्णन नहीं है। गुरुदेव को आदमी चाहता है, उसका शिष्य चाहते हैं जो मैं सब कुछ अर्पण कर दूं, सब चीज प्रदान कर दूं, लेकिन गुरु को वैसा नहीं चाहिए। जो ही अच्छा होता है वही करना चाहिए, गुरु को निर्लोभ रहना चाहिए, और गुरु निर्लोभ रहता है। इसलिए ये समय बार बार नहीं मिलता है। इसलिए कबीर ने कहा है, जो सदा न रहे साहबी, सदा न रहे साहबी, सदा न जो बन हो